योगी जी अगर 10 नहीं जिताए तो आपका कुर्सी खतरे में है। आपका दूसरा हमारे साहब केशव मौर्य है, उसको जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आप तो बुलडोजर बाबा हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप जातीय जनगणना से भागते क्यों हैं? पुलिस के नौकरी में लीक कर रहे हैं, आप राम मंदिर के में लीक हो रहा है, आपके रोड पे लीक हो रहा है, आपको ब्रिज पे लीक हो रहा है। यही विकास हुआ है कि गरीब 10 रुपया नहीं कमा रहा है और आप जो है 840 लाख करोड़ का जो है प्लेन में घूमते हो। फिर से चुनाव कराओ और अकेले आप 272 लाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम एक बड़ा पार्टी हो। 400 पार कहाँ गया? ये सब हवा में उड़ गया, फुर फुर। वहाँ भी जात पात और हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। वहाँ पे जो उपचुनाव है 10 सीटों पे, उसको आप देना चाहते हैं। इनकी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर कि योगी जी अगर 10 नहीं जिताए तो आपका कुर्सी खतरे में है। अब जो है वो जो है आपका दूसरा हमारे साहब केशव मौर्य है, उसको जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कुछ ना कुछ करो। तो ये बौखलाहट में जा कर करके वो जो है ठेला पे जा कर के, वहाँ पे ढाबा पे, वहाँ पे जा कर के छोटे छोटे दुकानदार फल फ्रूट बेचने वाले पे उन्होंने कहा कि आप नाम लिखिए, जात लिखिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी से, आपके चैनल से, कि अगर आपको टैग ही लगाना है तो फिर आधार कार्ड हटा दीजिए, आप पासपोर्ट हटा दीजिए, आप राशन कार्ड हटा दीजिए, आपकी बहुत सारे आईडी है। फिर चलिए छोड़ दीजिए, आप जो है जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ, आप जातीय जनगणना करा दीजिए। आप तो पावरफुल हैं, आप तो बुलडोजर बाबा हैं, आप बड़े चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप जातीय जनगणना से भागते क्यों हैं? तो आप इस तरह से अगर जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो ये संविधान में कहिए कि जितने भी जनता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे दलित है, चाहे मुसलमान है, सब टैग लेके घूमेगा, जात और धर्म लेके घूमेगा और सारे जो आपकी पहचान है वो खत्म हो जाएगा। कंगना रनावत इस फैसले का स्वागत कर रही है। अरे कंगना रनावत है कौन? मैं पूछना चाहता हूँ कि वो एक जो है केन प्रकार तरीके से आज वो जीत गई है, वो जो है रील की हीरोइन जो है वो रियल हीरोइन नहीं है, जनता के जनप्रतिनिधि नहीं है, वो जो है जनता की जनता। यही तो मुद्दा रह गया है। अब हमारा बेरोजगारी आपको नहीं दिख रहा है। अब हमारे नौजवानों के जो 2 करोड़ जो नौकरी दे रहे थे, आप जो है नीट पे लीक कर रहे हैं, आप जो है पुलिस के नौकरी में लीक कर रहे हैं, आप राम मंदिर के में लीक हो रहा है, आपके रोड पे लीक हो रहा है, आपको ब्रिज पे लीक हो रहा है। ये सब लीक कर करके आप राज कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा से भगा रहे हैं, महंगाई से भगा रहे हैं, आप बेरोजगारी से भगा रहे हैं। सुरक्षा जो मणिपुर में आज भी आग लग रहा है, आप वहां एक बार बोले नहीं, न गए, तो आज महिलाओं की नहीं है। तो इन तमाम जो आपको मुद्दा नहीं दिखता, मुद्दा क्या दिखता है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम कर दो, सांप्रदायिक दंगा करा दो, आग लगा दो, आग लगेगा, मरेगा, मुसलमान वोट हमें देता नहीं है, बाकी लोगों को हिंदू कह करके और मैं वोट का प्रयोजन करके जीत जाऊंगा। लेकिन ये सत्य जो कह रहे थे कि 80 में 80 जीत रहा हूं, कहाँ गया? 33 हो गए। उसी उत्तर प्रदेश में अब 10 जो है उपचुनाव होने वाला है, वो खतरा है, वो नहीं मिलेगा। फिर कहाँ सरकार? लेकिन योगी आदित्यनाथ धर्म के रक्षक है। अरे धर्म के रक्षक होते तो उनको मालूम होता कि सनातन धर्म नहीं वर्ण है। उनको यही नहीं मालूम कि सनातन वर्ण है, सनातन वर्ण है जिसमें हमें शूद्र बनाया, हमें दलित बनाया, हमें ओबीसी बनाया। ये साजिश किया गया। ये ताकत आपको नहीं दिखता। वो बचने के लिए कहेंगे। अगर सबके लिए था तो वहाँ पे लिखना था ना कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं मंदिर में से यहाँ आके आम बेच रहा हूँ। लिखते क्यों निशार का सब्जी वाला और कयूम का सब्जी वाला और ठेला वाला लिखा रहे हो? देश विकास कर रहा है, नया बजट आ चुका है। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये विकास ही का तो यह है कि हमारा आर्थिक इस जीडीपी गिर गया, हमारा जो है हंगर स्ट्राइक में हमारा भारत जो है 191 स्थान पे आ गया, 215 लाख करोड़ हमारे पे लोन हो गया और हमारे बेरोजगार लोग एक मोबाइल लेकर के सोशल मीडिया कर रहे हैं। तो आप उसकी बोलने की अभिव्यक्ति छीन रहे हो, आर्टिकल 19 की अवहेलना कर रहे हो और आप कहते हैं कि विकास हुआ। यही तो विकास हुआ है, यही विकास हुआ है कि गरीब 10 रुपया नहीं कमा रहा है और आप जो है 840 लाख करोड़ का जो है प्लेन में घूमते हो।
तो क्या लगता है जिस तरह से जो मंडी से सांसद कंगना रनौत है वो इस फैसले का स्वागत कर रही थी, वो तो कह रही है कि जो भी मंडी के जो नागरिक हैं वो उनसे मिले आप तो ये आधार कार्ड लेकर के आए। आप जर्नलिस्ट लंगड़ी लूली सरकार जिसने जनता ने मैंडेटरी नहीं दिया, ये जो आप 240 आया 272 आता तो मैं मान भी जाता। 240 में 164 जो सांसद हैं इन्होंने 24 200 124 300 वोटों से मार्जिन से जो बैलेट के चोरी से डीएम के देखरेख से और ईवीएम बहुत सारे कारण थे उससे 164 बेईमानी किया। अगर 240 माइनस 164 करते हैं तो बीजेपी मात्र 76 एमपी जीता, जबकि उससे ज़्यादा कांग्रेस 99 जीता। तो आज जनता चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई पार्टी हो उसको 100 से ऊपर नहीं दिया, मैंडेटरी नहीं दिया। तो ये सरकार जनता की नहीं है, ये जनता सरकार जो है ये लोमड़ियों की है, ये सब घटक की है। फिर से चुनाव कराओ और अकेले आप 272 लाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम एक बड़ा पार्टी हो। आज ये जो कह रहे 56 400 पार कहाँ गया, ये सब हवा में उड़ गया फुर फुर। और आज कहते हैं कि मैं तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। आज उनको सारे जगह देश विदेश में सवाल पूछा जा रहा है लेकिन जवाब इनके पास नहीं है। अभी तक जो 11 साल होने जा रहा है अभी तक इन्होंने प्रेस मीडिया का सामना नहीं किया। ये सिर्फ जो है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नंद ने कहा है कि केदारनाथ से 228 केजी सोना गायब हो गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? उससे पहले 300 केजी पित्तल बन गया, फिर 228 केजी फिर चोरी हो गया, फिर पित्तल बन गया, फिर जो है लोहा बन गया। तो ये कौन चोरी कर रहा है, कौन कर रहा है? 228 केजी सोना का वजन जानते हैं एक गरीब आदमी उठा सकता है क्या? जब वो एक केला और एक सेब और एक आलू चोरी करता है तो आप उसको जेल भेज देते हो। 288 केजी सोना कहाँ गया? ये सब उन्हीं शंकराचार्यों ने कहा कि ये सब कुछ ब्लैक मनी वाइट मनी का धंधा है, ये सब लूट है, लूट सतोगर लूट और चंदा दो धंधा दो, ये सब लूटने का ये सारा चक्र है। हमारे मुख्य मुद्दा से भटका कर करके जनता और नौजवानों को भटका करके उनको गलत रास्ता पे ले जाया जाता है। अभी मुक्तेश्वर नंद है जिनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन कंगना रनौत उनको ज्ञान दे रही थी, खासकर जो विश्वासघात वाले ज्ञान को लेकर के। भैया राम जी ने कहा था ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवे लोग मोती खा रहे तो क्या? अरे क्या है वो? टर 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 आप जो है लिपस्टिक लगा के डांस कर करके आपने जो है आप बन गए। अरे अगर सही माने में आप जनप्रतिनिधि हो तो जनता की आवाज करते। कंगना रनावत, हेमा मालिनी, किसका नाम लूं? कहाँ गया? वही जो एक शंकराचार्य जो एक मठाधीश थी बनारस में कही कि अगर बीजेपी सरकार में नहीं आई तो और बीजेपी 80 सीट अगर उत्तर प्रदेश में नहीं आया तो मैं यहाँ आत्मदाह कर लूंगी। करे ना, कहाँ भाग गई वो, कहाँ गई वो? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।